पंडरिया से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने एक सभा में बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आप कमल का बटन दबाएंगे तो आपका वोट रामलला के चरणों में गिरेगा। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि देश की आत्मा और सम्मान भगवान राम है। अहंकारी नेता भूपेश बघेल को सबक सिखाना है। कांग्रेस नेता कहते हैं मोदी को डंडा भूपेश बघेल ही मार सकता है। देश सेवा के लिए सांसद चुनना है या लठैत भेजना है। भूपेश बघेल जैसा डंडा चलाने वाले को चुनेंगे या फिर संतोष पांडे को। ये जो कमल में आप वोट दबा रहे हैं ना, वो सीधा अयोध्या में जाके रामलला के चरणों में आपकी तरफ से गिरेगा उनकी पूजा करने के लिए। तो देश की आत्मा राम है, हमारे मान राम हैं, हमारे सम्मान राम हैं, हमारे अभिमान राम हैं। तो राजनांदगांव बेहद हाई प्रोफाइल सीट, दूसरे चरण के मतदान के तहत यहां पर आपको बता दें कि 26 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी बहुत तेज हो गई है। तीखे प्रहार किए जा रहे हैं, तीखे बयान यहां पर दिए जा रहे हैं। और अब बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि आप यहां पर एक वोट करेंगे, अगर भाजपा के पक्ष में आप वोट करते हैं तो आपका वोट सीधे श्री राम के चरणों में जाएगा। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग लठैत मारने की बात करते हैं, आपको सांसद के रूप में लठैत भेजना है या फिर सांसद भेजना है, ये भी धर्मजीत सिंह ने कहा है। मोदी को डंडा भूपेश बघेल ही मार सकता है। आपको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने ये बयान दिया था, उसको लेकर के काफी वो सवालों में घिरे थे और काफी किरकिरी हुई थी। उसके बाद उन्होंने खेद भी जताया था और ये भी कहा था कि तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को पेश किया गया है, लेकिन अब भी वो जो पूरा बयान है यहाँ पर जिंदा रखने की भाजपा कोशिश कर रही है। पंडरिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें 26 अप्रैल को पूर्व सीएम भूपेश बघेल वर्सेस वर्तमान सांसद सरोज पांडे के बीच चुनावी जंग है। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है राजनांदगांव की, क्योंकि जब से यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम का ऐलान हुआ है, पूरा फोकस छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का राजनांदगांव में ही आ गया है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब से थोड़ी देर में बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। टीएस सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने भी सुना कि किस तरह से धर्मजीत सिंह ने कहा है कि अगर आप बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं तो आपका वोट सीधे श्री राम के चरणों में जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बयान को लेकर के भी निशाना साधा है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर आपकी? हम सब जो करते हैं, मेरे ख्याल से सभी भगवानों के चरणों में हमारे कर्म जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन चुनाव में ये देखना होगा कि क्या आचार संहिता का उल्लंघन है, क्या धार्मिक बातों को लेकर चुनाव में वोट की बात करना, इसका कानूनी पहलू थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा जी। सर, इसके साथ ही उन्होंने वो लठैत वाले बयान को भी यहाँ पर मुद्दा बनाया है, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा था। उन्होंने कहा कि आप भूपेश बघेल जैसे लठैत को सांसद भेजना चाहते हैं या फिर संतोष पांडे को, यानी कि वो बयान अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। चुनाव के बीच कभी कभी बयान आ जाते हैं जो अटपटे से सुनने में भी लगते हैं। मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। ठीक है, धर्मजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीएस सिंहदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मजीत जी, आपको नहीं लगता कि आप सीधे यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी के पक्ष में वोट देंगे तो आपका वोट सीधे श्री राम के चरणों में जाएगा? राम मंदिर और राम भगवान के इर्द गिर्द ही भाजपा की राजनीति हो रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी का बहुत दिनों से ही ये मुहिम था कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे, और 500 साल के जद्दोजहद के बाद अगर भगवान श्री राम का मंदिर बना है तो इस देश के हर नागरिक को अपने श्रद्धा के फूल भगवान राम के चरणों में समर्पित करने का अधिकार है। और अगर मैंने ये कहा है कि आपके वोट से एक सांसद भी बनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे, और आपके श्रद्धा के फूल अयोध्या तक भी भगवान राम के चरणों में पहुंचेंगे, तो इसमें न तो मैंने कोई धार्मिक भावना का भड़काने का प्रयास किया, बल्कि मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज में ये कहा है कि हम भगवान राम के मानने वाले लोग हैं और हम अपने श्रद्धा के फूल उनको जिस माध्यम से चाहे चढ़ा सकते हैं। और दूसरा बयान केंद्र में आपकी सरकार है, अभी यहाँ पर साय सरकार है, डबल इंजन की सरकार के आप कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उपलब्धियों के साथ आपको जनता के बीच जाना चाहिए? मैंने अपने भाषण में ये भी कहा है कि महिलाओं को महतारी वंदन योजना में 1000 रुपया हमने दिया, किसानों को 2100 रुपया का धान का कीमत दिया, 270 रुपया का बोनस भी दिया, और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने की भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है। और जब ये सब मैंने कह लिया, तब मैंने ये कहा कि और भगवान राम के मंदिर का भी निर्माण हुआ है,
और ये मंदिर का निर्माण हमारे हिंदू सनातनी धर्म के लिए बहुत आस्था और गर्व का विषय है। जब मैंने अपनी उपलब्धियां बता ली, उसके आधार पर वोट मांगा और फिर उसके बाद भगवान राम के श्रद्धा की बात की है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। टी.एस. सिंहदेव जी, आपने धर्मजीत जी को भी सुना, वो कह रहे कि हमने उपलब्धियों की भी बात की है, हमने राम मंदिर की भी बात की, क्योंकि हमेशा से ही ये ध्येय रहा है भाजपा सरकार का कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। अब वो मंदिर तैयार हो चुका है, लोकसभा चुनाव अब बस वोटिंग होने ही वाली। तो आपको नहीं लगता कि राजनांदगांव के लिए अब यहाँ पर कांग्रेस के लिए काफी टफ फाइट होने वाली है, थोड़ा मुश्किलों में है? जी, धर्मजीत भाई को प्रणाम और प्रणाम सर, प्रणाम। साथ में सभी श्रोताओं को भी प्रणाम। आशा है स्वास्थ्य ठीक होगा धर्मजीत भाई जी। बाकी जहां तक चुनाव की बात है, मेरे पास जहां जो जानकारियां हैं, राजनांदगांव में भूपेश बघेल जी की स्थिति अच्छी है, काफी अच्छी बनी हुई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल के संदर्भ में काफी प्रश्न उठे हैं। तो राजनांदगांव की सीट कांग्रेस के पक्ष में वर्तमान में दिख रही है। रही बात राम मंदिर की, पहला राम मंदिर का निर्माण किसी राजनीतिक दल ने नहीं कराया, भाजपा ने नहीं कराया। राम मंदिर के निर्माण के विरोध में मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति रहा होगा। कैसे बने, कहाँ बने, ये सब बातें थी, कोर्ट में बातें थी, कोर्ट का फैसला है जी। प्रश्न इस बात का है कि चुनाव के दरमियान किसी भी धार्मिक परिसर के राजनीतिक उपयोग के लिए पाबंदियां हैं, जहां तक मुझे जानकारी है जी। तो जो बयान आया है उस संदर्भ में देखना चाहिए कि क्या उस आचार संहिता का उल्लंघन इसमें होता है। भावनाओं से किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती। चुनाव के संदर्भ में ऐसा उपयोग कानून में मान्य है कि नहीं मान्य है, ये भर देखना होगा जी। धर्मजीत जी, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। देखिए, जब बाबा साहब और भूपेश बघेल जी नामांकन दाखिला करने गए थे तो भगवान के यहाँ पूजा करके गए थे, तो धार्मिक आचार संहिता उसमें कहीं पर भी लागू नहीं होती है। और हमने भगवान, ये तो कोई ही नहीं है कि भाजपा ने बनवाया है। हमने ये कहा कि भाजपा का ये ध्येय था कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बना, हमने उसमें आस्था व्यक्त की। इनको निमंत्रण देने के बाद भी तो ये भगवान राम को एक फूल चढ़ाने नहीं गए। अगर हम यहाँ वोट के माध्यम से कमल फूल भेज रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति है? ये तो हमारी भावना है, हमारी श्रद्धा है, और हमारी श्रद्धा को कोई नहीं रोक सकता। इनको नहीं है राम में श्रद्धा, ये राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दे, ये राम मंदिर के अस्तित्व को स्वीकार न करे, राम सेतु के अस्तित्व पे स्वीकार न करे, तो ये उनकी पार्टी का अपना मामला है। लेकिन इस देश के बहुसंख्यक लोग सब राम मंदिर के प्रति आस्था रखते हैं। 22 जनवरी को पूरे देश में हर घर में राम मंदिर के राज तिलक के लिए जो वो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके लिए लोगों ने जश्न मनाया, खुशियां जाहिर की। तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बाकी जनता इसको समझ पा रही है, जनता अगर इससे खुश नहीं है तो वो 4 जून के मैंडेट में नजर हमें आएगा ही। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा और राजनांदगांव का भी मैंडेट नजर आ जाएगा जी। बिल्कुल, जब वहाँ पर 75 पार जैसी स्थिति इनकी है ना विधानसभा में, वही स्थिति यहाँ पर भी होने वाली है। बिल्कुल, उसके लिए 4 जून तक का इंतजार हमें करना ही पड़ेगा। धर्मजीत जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपने ना सिर्फ राम मंदिर को लेकर के बल्कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर के भी तीखा प्रहार किया है। वो भी अपने दर्शकों को सुनवा दे, फिर उस पर भी आप दोनों की प्रतिक्रिया लेते हैं। इनके एक नेता ने भाषण दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडा सिर्फ भूपेश बघेल मार सकता है। आप ये बताइए भाइयों, देश की सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए सांसद चुनना है कि वहां लठैत भेजना है? ठीक है, टी.एस. सिंहदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंहदेव जी, आपने सुना धर्मजीत जी यहाँ पर साफ तौर पर भूपेश बघेल पर निशाना साध रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के ऊपर भी निशाना साध रहे हैं जी। पहली चीज में धर्मजीत जी ने मंदिर जाने की जो बात कही थी, मंदिर के संदर्भ में वोट की बात ना मैंने मंदिर आशीर्वाद लेने के संदर्भ में नामांकन भरने के पहले मांगा था, ना भूपेश ने मांगा होगा ना दूसरे ने। यहाँ पर जो बात आ रही है वोट की बात आ रही है, सीधे बटन दबाइए और राम जी को उससे सीधे जोड़ा जा रहा है, ये आपत्तिजनक है जी। रही जहाँ तक लठैत की बात भूपेश के संदर्भ में, तो मैं नहीं समझता कि धर्मजीत जी ने लठैत शब्द का इस्तेमाल किया।
उन्होंने महन जी की एक टिप्पणी जिसके बारे में चर्चा हो सकती है, उसके संदर्भ में ये कहा कि वहां आप लठैत भेजना चाहेंगे क्या? जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया टीएससी देव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धर्मजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो तय है कि देखिए जिस तरह से बयान सामने आया है बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह का, जो अभी कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, उससे एक बात तो तय है कि अभी सियासी प्रतिक्रियाएं और आएंगी। इस बयान के बाद बवाल और मचेगा, क्योंकि राजनांदगांव इस वक्त बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। हर एक बयान को वहां पर मुद्दा बनाया जा रहा है।